आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये 5 स्टेप्स समझ जाते हो और उसके बाद आप तैयार होते हो कि यस, मुझे अपना ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करना है, जो मेरा सपना है मुझे उसे सच में बदलना है, तो उसके बाद मैं आपके साथ हूँ आपका ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करने में। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन करना होगा, जो भी प्रैक्टिस करना होगा, जो कुछ करना होगा, उसमें मैं आपका साथ देने वाली हूँ। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि इस दुनिया का हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना होगा, कोई ना कोई ड्रीम या डिजायर होगा जो पूरा करना चाहता होगा, जो चाहता होगा कि जो उसका ड्रीम है, डिजायर है, उसे मिल जाए, वो उसे हासिल कर ले, है ना। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में वो फर्स्ट थॉट आता होगा कि क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा, क्या मेरा सपना सच होगा, क्या ये सब मुझे मिल जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यही वो पहला रुकावट होता है या फिर यही वो पहला ऑब्स्टेकल होता है जिसके वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है या फिर जिसके वजह से वो जो चाहता है उसे नहीं मिलता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो आप में से जितने भी लोग ये सोचते हो या फिर जिन लोगों को ये लगता है कि क्या मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो पाएगा, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा, क्या मैं वो सब हासिल कर पाऊंगा, तो आज के इस वीडियो में जो 5 स्टेप मैं बताने वाली हूँ इसको ध्यान से सुन लो एंड समझ लो। जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, और जब तक आप तैयार नहीं हो पाओगे दुनिया का कोई भी ताकत आपको आपका ड्रीम मैनिफेस्ट करके नहीं दे पाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप, जैसा हमने बात किया अभी थोड़ी देर पहले कि इस दुनिया में हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई ड्रीम या डिजायर होता है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है या फिर ऐसा आपको बहुत कम इंसान मिलेंगे, कम लोग मिलेंगे जो अपनी लाइफ में जो भी है उसको लेके वो खुश है कि हाँ बढ़िया है। बहुत सारे मिलेंगे जो अपनी लाइफ में जो भी है जैसा भी है उसमें जी लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जी लेने का मतलब नहीं कि वो नहीं चाहते हैं कुछ और। शायद वो उसमें जी लेते हैं, लेकिन अगर उनको पूछा जाए ना, उनका भी सपना होगा, उनका भी ड्रीम होगा, उनका भी डिजायर होगा, वो भी आपको बताएंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए। वो इसलिए जी लेते हैं क्योंकि उनको सपने देखने में डर लगता है, उनको भरोसा नहीं होता है कि जो मेरा ड्रीम मैं बनाऊंगा या फिर जो एक डिजायर में सेट करूंगा वो मैं अचीव कर पाऊंगा। वो उससे डर के अपना सपना नहीं बनाते हैं, वरना सपना हर किसी के पास होता है। अच्छा, और एक चीज मुझे बताओ, दुनिया में इतने सारे लोग सपने देखते हैं, क्या सबका सपना एक होता है? नहीं, सबका सपना डिफरेंट होता है। मैं कुछ चाहती हूँ तो आप कुछ चाहते हो, तो वो कुछ चाहता है तो वो कोई दूसरा कुछ और चाहती है, राइट। आप लोगों की बात छोड़ दो, एक घर में मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक घर में 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो छोटा वाला बिजनेसमैन बनना चाहता है। एक घर में भी अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें जो ड्रीम है या फिर जो उनका सपना है उसमें भी डिफरेंस दिखने को मिलेगा, वो सेम नहीं होता है। इसका मतलब दुनिया में हर एक इंसान का जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर है, वो अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। अच्छा, ये अलग क्यों होते हैं? ये अलग इसलिए होते हैं कि वो उनका इनर कलिंग होता है। वो अंदर से जो आवाज आता है ना, वो एक अंदर से जो चाहत आती है कि मुझे ये चाहिए, वो सबका डिफरेंट होता है। कोई चाहता है कि मुझे बहुत पैसा मिले, मैं बहुत अमीर बनूं, मैं बहुत अच्छी लाइफ जीऊं। कोई चाहता है कि नहीं, मुझे बस अपने जीने लायक पैसा मिल जाए लेकिन मेरा घर पहाड़ के ऊपर होना चाहिए, मेरा घर समुंदर के किनारे होना चाहिए, या फिर मेरा घर किसी जंगल में होना चाहिए। वो उनका चाहते हैं, वो उनका सपना है ना। ये डिफरेंट होता है एंड ये डिफरेंट होने का रीजन है कि वो उनका इनर कलिंग यानी कि उनका अंतर की पुकार होता है। वो आपका आत्मा का पुकार होता है। तो जो आपका अंदर की पुकार या फिर आपका आत्मा की पुकार होती है, वो गलत कैसे हो सकता है? तो आपके पास अगर कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो, आप उसको ऐसा मत सोचो कि ये बस एक सपना है, कैसे पूरा करें, क्या करें, नहीं होगा बस छोड़ देते हैं। नहीं, वो आपकी इनर कलिंग है, वो अंदर से वो पुकार आया है, मतलब आपको उसको पूरा करना चाहिए। एक कोटेशन है,
किसका है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट कोटेशन है कि गॉड हैज नेवर गिवन यू एनी ड्रीम विदाउट गिविंग द पावर टू मेक इट ट्रू। अगर आपके मन में कोई सपना आता है, कोई ड्रीम या डिजायर आता है, तो भगवान ने आपको वो सपना दिया है, और उस सपने को पूरा करने का ताकत दिए बिना भगवान ने आपको सपना नहीं दिया है। तो इसलिए जो भी आपका सपना है, जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर है, उसको पकड़ के रखो, एंड ये समझो कि उसमें गॉड का या यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। राइट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी हमने देखा कि दुनिया के बहुत सारे लोगों का सपना होता है, सपना अलग अलग होता है, एंड वो उनका इनर कलिंग होता है। ये तो है लोगों के बारे में। अब हम सपनों के बारे में डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा सपना है आज तक जो पूरा नहीं हुआ है? किसी का अगर ये भी सपना है ना कि मुझे चांद पे जाना है, तो वो सपना भी किसी ने पूरा कर दिया है। कहने का मतलब है कि आपका कोई भी सपना हो, वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि वो पहले हुआ है। आप कोई दुनिया के बाहर की कोई चीज आप नहीं चाहते हो। आप जो चाहते हो, कई सारे लोगों ने उसे कर दिखाया है। आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, आप कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, आप ऑथर बनना चाहते हो, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, कोई भी एक सपना या ड्रीम का नाम ले लो, किसी ना किसी ने उस सपने को पूरा कर लिया है। मतलब जो भी आपका ड्रीम है वो अचीवेबल है, आप भी उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आया, जो भी हमारा ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, इसलिए हमें अपने सपने की तरफ बढ़ना चाहिए। राइट, अब स्टेप नंबर 3, आपने सुना है आर्नल्ड स्क्वाइंजैगर, मुझे उनका सरनेम का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता है। उनका नाम है आर्नल्ड, जो है बॉडी बिल्डर, है ना। ऑस्ट्रिया के एक गांव में वो पैदा हुए थे। बचपन उनका बहुत टफ था, मतलब उनके फादर जो थे वो थे एक पुलिसमैन, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। इतना स्ट्रिक्ट मतलब वो हर बात पे उनको मार पड़ती थी, उनको उतने स्ट्रिक्ट में घर में रखा गया था। तो उनका बचपन वो मार खा खा के ही गुजरा है। और उनके जो छोटे भाई बहन थे, वो कोशिश करते थे कि मैं अपने भाई बहन को मार खाने से बचा लूँ। ठीक है, तो ये उनका बचपन था। जब वो बड़े हुए, 15 साल की उम्र में उन्होंने जिम ज्वाइन किया। 20 साल की उम्र में वो बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर बॉडी बिल्डर समथिंग लाइक दिस, मुझे वो खिताब नहीं याद आ रहा है, उन्होंने वो जीत लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मिस्टर ओलंपिया 7 बार जीता है। आप समझ पा रहे हो, 7 टाइम्स कोई इंसान एक खिताब को जीतता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, मतलब कितने कंपिटेटर्स आते होंगे, लेकिन उन्होंने उस खिताब को 7 बार जीत के रखा। ठीक है, ये था उनका बॉडी बिल्डिंग में अचीवमेंट। उसके बाद उनको मन किया, या फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनको फिल्म में जाना है। तो उसके बाद वो फिल्म ज्वाइन किए, एंड उन्होंने 2 बड़े बड़े फिल्म दिए। एक तो नाम है द टर्मिनेटर, आप लोगों ने ये मूवी देखा भी होगा। उससे पहले का जो मूवी है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एंड ये 2 मूवी उनका ग्लोबल ब्लॉकबस्टर था। ग्लोबल ब्लॉकबस्टर मतलब पूरी दुनिया में वो हलचल मचा के रखा था। आपने भी टर्मिनेटर देखा होगा, मुझे तो बहुत पसंद आई थी वो मूवी। उस मूवी को देख के मैंने उनका हिस्ट्री ढूंढा था कि कौन है ये, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा। फिर फिल्म उन्होंने कंप्लीट किया, एज अ सेलिब्रिटी उन्होंने अपना अचीवमेंट कर लिया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको पॉलिटिक्स में जाना है। फिर वो पॉलिटिक्स में गए। जो वो पॉलिटिक्स में गए तो फिर वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। एंड वो 2 बार, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 2 बार 3 बार, तो वो 2 बार गवर्नर बन के लोगों का बड़ा प्रिय, मतलब बहुत फेवरेट नेता वो थे। ठीक है, और आज तक भी अर्नल्ड अपना लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। काफी उम्र उनको हो चुका है, लेकिन मैं उन्हें अभी भी देखती हूँ ना, मैं इंस्पायर हो जाती हूँ। ये था अर्नल्ड का स्टोरी। एक और जन का मैं स्टोरी आपको बताऊंगी, वो है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। केएफसी के जो ओनर थे, केएफसी के जो ओनर थे, उनका स्टोरी ऐसा है कि बचपन में उनके पिता का डेथ हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पिता का डेथ हो गया। पिता का डेथ होने के बाद उनका घर का चलना जब मुश्किल हुआ, तो उनके माँ ने कहीं बाहर जाके उन्होंने काम किया। जब माँ बाहर जाके काम करती थी, ये अपने दोनों छोटे भाई बहन को
घर में उनका देखभाल वो करते थे। तो उनकी माँ ने उन्हें तब खाना बनाना सिखा दिया था। ठीक है, सोचो खाना उन्होंने वहां से सीखा। ये कनेक्ट द डॉट्स भी देखो कैसे कैसे कनेक्ट होता है लाइफ में ये सारी चीज। तो उन्होंने वहां पे खाना बनाना सीखा। उसके बाद काफी समय के बाद वो कहीं और शिफ्ट हुए, उनकी मम्मी फिर दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी उन्होंने किया, उनके पापा के साथ उनका अनबन चला। फिर वो घर छोड़ दिए, घर छोड़ के जाके फिर वो अपने अंकल के पास रहे, तो वहाँ पे वो खेती का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने रेलवे में एज ए फायरमैन उन्होंने काम किया। उसके बाद वो एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम किए। फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड बेचा। मतलब ये सारे काम वो करते गए। एंड कहा जाता है कि ये सब काम करते वक्त वो सिर्फ हैंड टू माउथ कमा पाते थे। मतलब वो खुद को बस जिंदा रख पाते थे, उतना वो कमाते थे। उसके बाद काफी समय बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, अपना जो खाना बनाने का जो उनको सिखाए थे उनके मम्मी, तो उनको चिकन बहुत अच्छे से, चिकन फ्राई बहुत अच्छे से बनाना आता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ। उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, एक रेस्टोरेंट खोला। तो वो बहुत अच्छे से चला, वो बिजनेस अच्छे से चल रहा था। एंड उन्होंने सोचा कि इसका मैं 2-4 ब्रांच भी ओपन करूंगा। लेकिन हालत ऐसा हुआ कि उसी वक्त वो जो रोड के साइड में उनका रेस्टोरेंट था, वो रोड हाईवे बन गया। तो बड़ा बन गया, तो उनको वहां से रेस्टोरेंट हटाना पड़ा। मतलब वहां पर भी उनको लॉस हुआ, जो भी वो कमाए थे वो उनका खत्म हो गया। उसके बाद कहते हैं एट द एज ऑफ 62, हाँ, ये जो चिकन वो इतना अच्छा बनाते थे ना वो रेस्टोरेंट में, वो इतना फेमस हुआ था कि वहां का जो गवर्नर थे, उन्होंने उनको कर्नल का उपाधि उसी के लिए दिया था। उनका चिकन इतना अच्छा था करके कर्नल का जो उपाधि उनको वहीं से मिला था। फिर एट द एज ऑफ 62, जब उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया, एट द एज ऑफ 62 वो चिकन, फिर मसाला और प्रेशर कुकर लेके वो हर एक रेस्टोरेंट में जाते थे। और वहां जाके वो अपना प्लान बताते थे कि मेरा चिकन का जो रेसिपी है इतना अच्छा है, आप इसको ट्राई करो। एंड कहते हैं जब वो ये करने निकले तो उनको 1000 रिजेक्शन मिला। 1000 रेस्टोरेंट ने उनको मना किया, 1000 से ज्यादा। और कहते हैं जो 1010th जो रेस्टोरेंट था, मतलब 1010 वाला जो रेस्टोरेंट था, उन्होंने उनको ट्राई करने दिया। उन्होंने देखा और चिकन कैसा है, एंड उनके चिकन रेसिपी को उन्होंने पसंद किया। और ये शायद 65 के एज में उन्होंने अपना चिकन रेसिपी एक बहुत बड़ा ब्रांड जो KFC है, उनको $2 मिलियन में उस वक्त सेल किया था। जो कि KFC उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सिर्फ उस चिकन फ्राई के लिए। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, देखा होगा। तो कहने का मतलब है, मतलब पॉइंट नंबर 3 है कि सक्सेस कभी भी आ सकती है। ठीक है, जैसे वो 65 के एज में सक्सेस हुए, एंड वैसे अर्नल्ड ने पहले तो बॉडी बिल्डिंग में वो सक्सेस हुए, फिर फिल्म के लाइन में वो सक्सेस हुए, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स किया, उसमें भी वो सक्सेस हुए। मतलब उस एक इंसान ने वो साबित कर दिया कि आप जो चाहोगे वो कर पाओगे और नंबर 1 बन के कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, देन कहीं ना कहीं आप कुछ गलत सोच रहे हो या फिर कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कोई भी उम्र हो, कितना भी सारा आपका सपना हो, सारा सच हो सकता है। ये है पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4। ये तो हो गई दूसरों की बात, अब हम अपनी बात करेंगे। आप मुझे बताओ, क्या आपकी लाइफ में आपने कभी कुछ ऐसे मैनिफेस्ट नहीं किया है, कोई ऐसा ड्रीम पूरा नहीं किया है? या तो आपने बहुत मेहनत किया है, अपना ड्रीम पूरा कर लिया, या फिर कोई ड्रीम आपका ऐसा अचानक से मैजिकली मैनिफेस्ट हो गया। आप कुछ सोच रहे थे, वो आपको अचानक से मिल गया। आप सोच रहे हो यार ये मेरे साथ कैसे हुआ। इसका मतलब आपकी लाइफ में भी ड्रीम एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट हुए हैं, और आपने कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट किए हैं, या फिर कुछ ऐसे ड्रीम्स मैनिफेस्ट किए हैं कि जो सब करते हैं। मतलब स्कूल में एडमिशन लिया तो एग्जाम में पास करना, ये सब करते हैं, आपको लगता है सब तो करते हैं, मैंने भी किया। कॉलेज में पास करना, आपको लगता है सब करते हैं तो मैंने कर लिया। ये भी एक ड्रीम होता है, ये भी एक सपना होता है। आपने उस सपने को पूरा किया है, राइट? तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग करते हैं, आप भी करते हो। लेकिन जब कोई बड़ा सपना आता है और जब आप दूसरे को देख के सोचते हो कि उसने कर लिया तो मैं भी करूंगा, यहीं पर आप थोड़ा डायरेक्शन से हटते हो। यहाँ पर मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, जो आगे बताऊंगी। एनीवे, तो ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे।
आपने किया है, कई बार आप अपने ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट कर चुके हो। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है जो आपके दिल को छूने वाला है। मुझे बताओ, आपका कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, कोई सपना है जो कि आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको जाने दिया कि ये नहीं होगा। मैं इसको नहीं कहूँगी कि वो ड्रीम था, क्यों नहीं मैं कह रही हूँ ड्रीम था, मैं आगे बताऊंगी। वो आपका ड्रीम है जिसको आपने छोड़ दिया, आपने जाने दिया कि ये नहीं होगा, लेकिन उस ड्रीम के लिए दिल दुखा है, दुखा है ना, दर्द हुआ है ना। आज आप किसी और को देखते हो, वो अपना वही ड्रीम पूरा कर लेता है, तो दर्द होता है ना। इसका मतलब वो ड्रीम आपके अंदर अभी भी इंतजार में है कि आप कभी फिर से पलटो, फिर से डिसाइड करो कि मुझे ये ड्रीम पूरा करनी है। वो अभी भी इंतजार में है। इसलिए मैंने ये कहा कि वो आपका ड्रीम है, डिजायर है, सपना है। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपका ड्रीम था या डिजायर था, सपना था जिसको आपने छोड़ दिया। वो ड्रीम आज भी आपके अंदर इंतजार में है कि कब आप सोचोगे, कब आप हिम्मत करोगे, कब आप उसके लिए तैयार होंगे, कब आप उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये है 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ जाओ। वीडियो एक बार में देखा, नहीं समझ आया, फिर से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ड्रीम मैनिफेस्ट होते हैं तो क्यों। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप तैयार हो अपना ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, आपका जो भी सपना है उसे पूरा करने के लिए, जो आप चाहते हो उसे हासिल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपके साथ देने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि आप ये दिमाग में लेके मत आओ कि चलो चलो मैडम के पास चलते हैं तो सारा ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा मत, मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो होने का प्रोसेस है वो मैं बता देती हूँ पहले से। इतने समय आपने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया था, आपने अपने आप को दबा के रखा था, आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब वहां से निकल के ये ड्रीम मैनिफेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई टेक्निक बता दूंगी, आप पानी पी लोगे तो ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये गारंटी है कि जो आपका सबसे बड़ा ड्रीम है ना वो मैनिफेस्ट होगा, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ। जो बहुत बड़ा ड्रीम है, जो आपका लाइफ का एक क्या बोलते हैं, एक अल्टीमेट गोल है, आप वहां तक पहुंच सकते हो, जिसके लिए आप थोड़ा समय देने के लिए तैयार हो। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से वो समय है 100 डेज का। ठीक है, 100 दिन का एक समय अगर आप लेते हो तो आप अपना कोई भी ड्रीम या डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो इसके लिए मैं आपको 100 डेज गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, ओके, 100 डेज गाइड करने का मतलब ये मेरे लिए भी एक काम है ना, मेरे लिए 100 डेज का काम है, 100 डेज का टास्क है। मैं अपना 100 डेज आपको दूंगी। तो इसके लिए मैंने इसका एक चार्जेस रखा है, एक फीस रखा है, कोर्स फी मैंने रखा है। तो अगर आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एंड 100 डेज अपना देना चाहते हो, और अगर आपके पास कोई बड़ा सा ड्रीम या डिजायर है, तो यू आर वेलकम। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, फिर वहां मैं आपको आगे का डिटेल बता दूंगी। फिर आप कैसे ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, वो 100 डेज का टाइम क्या है, कब तक आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होगा, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, वो सारा प्लानिंग हम करेंगे। आपके हिसाब से आप कैसा इंसान हो, आपके लिए कौन सा प्रोसेस काम करेगा, कौन सा टेक्निक काम करेगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे काम है करने को, ऐसा नहीं कि बस आप आ जाओगे मैं बता दूंगी हो जाएगा। 100 डेज में हम बहुत सारा प्लानिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें प्रोसीड करेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, एंड हम वेट करेंगे हमारा ड्रीम मैनिफेस्ट होने तक। ठीक है, नंबर 2, ये तो हो गया आपका ड्रीम। अब ये मेरा भी ड्रीम है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को गाइड करके, कुछ टीचिंग देके उनका ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करूँ। ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है ये। तो आपका सपना मैं इसलिए पूरा करना चाहूंगी कि क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आगे की प्रोसेसिंग हम वही कर लेंगे।
ठीक है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।